नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें CGPSC, CG व्यापम, रेलवे, SSC, पुलिस, आर्मी भर्ती और टीचर भर्ती और विभिन्न एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, जिनका सिलेबस सामान्य होता है। जैसे कि आपका इंडियन जीएस, भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, कला संस्कृति एवं आदि विषय को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जीएस के सेक्शन में साइंस की क्लासेस भी हमारे द्वारा ली जाती है, जिसमें बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर की क्लासेस भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ मैथ्स और रीजनिंग की पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हमारे द्वारा इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। सीजी की भी विशेष कक्षाएं हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो भाषा का विषय होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा और आदि विषयों को हम निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसके साथ साथ हम MCQ क्वेश्चंस और PY क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेके आते हैं, ताकि आपकी तैयारी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव की एक साथ चलते चलें, जिससे आपकी तैयारी पूर्णतः अच्छी होते रहे और आप लोग एक अपना पद सुनिश्चित कर सकें। वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा गणित और छत्तीसगढ़ विषय की क्लासेस लगातार पहले टॉपिक से पढ़ाया जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तो जब कभी भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए जब भी सब्सक्राइब करें आप ज़रूर से बेल आइकन दबाएं। नोटिफिकेशन जाएगा, उसके माध्यम से आपको नए वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है। और सबसे प्रमुख बात है कि हमारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोई भी विषय, उसका प्रॉपर एक सिलेबस को हम कंप्लीट करा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के माध्यम से एक एक चीज़ों को समझाया जा रहा है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप समझ सकें और परीक्षा में उस चीज़ों को बना सकें। चाहे वो गणित हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो। आप चाहें तो हमारे वीडियोस जो डले हुए हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा ये पहल की जा रही है ताकि आप लोग ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो महंगे महंगे कोचिंग नहीं जा पाते, जो अपने घर को एक घर से दूसरी जगह नहीं जा पाते, स्थान नहीं छोड़ पाते, या कोई नौकरी में है तो वह कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते। इसलिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हम आपको निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी कंडीशन में हैं, जिस माध्यम में भी है, पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आज की डेट में सभी के पास मोबाइल होता है और इंटरनेट भी है, तो आप कहीं जाने के बजाय यूट्यूब पे ही घर पे बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं। तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषताएं एक नज़र में। आप लोगों को जानकारी होगा, लास्ट वीडियो में हमने पूरा प्राकृतिक प्रदेश को कंप्लीट कर दिया था। छत्तीसगढ़ में भौगोलिक स्थिति के अनुसार 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, महानदी बेसिन और जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि वह वीडियो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बनाया गया था। एक एक चीज़ इसमें आपको बताया गया है। आज उसी वीडियो के आधार पर हमने उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठी करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। एक नज़र में क्विक रिवीजन करेंगे और सभी चीज़ों को संक्षिप्त विवरण में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, पर ज़रूर से लास्ट वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि भूगोल का जो छत्तीसगढ़ का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल पूरा मैप आधारित होता है। आपको वो जगह दिखनी चाहिए, जगह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो समझ के पढ़ेंगे मैप के आधार पर, इसीलिए आपको लास्ट वीडियो पूरे मैप आधारित बताए गए हैं। आप ज़रूर से वो वीडियो देखिए, फिर इसमें आइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषताएं एक नज़र में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़े थे प्राकृतिक प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कौन सा आपका पाट प्रदेश को। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जिसका नाम था जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन का ये आखिरी वीडियो है, इसको अपन शॉर्ट में समझ रहे हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं, मेन फैक्चुअल चीज़ों को देखेंगे और गहराई में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है,
ये एक प्राकृतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का। इसका क्षेत्र किस तरफ है, तो याद रखेंगे उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, किस किस जिलों में है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। एक जशपुर, दूसरा आपका हो गया सरगुजा, और तीसरा कौन सा था आपका, बलरामपुर जिला। कौन कौन से पाठ प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे, तो एक हो गया आपका जशपुर पाठ। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं उन लोगों को रिकॉल हो रहा होगा। ठीक है, रिवीजन है, समझ लीजिए ये। और ये हो गया जशपुर पाठ आपका। दूसरा हो गया आपका पंडरा पाठ, मेन पाठ। ठीक है, जशपुर पाठ, पंडरा पाठ, मेन पाठ, लहसुन पाठ, जारंग पाठ, जमीर पाठ, और आपका हो गया सामरी पाठ। यही सामरी पाठ जो बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या हमने बताया था आपको, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गौरलाटा। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। 12-25 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। सामरी पाठ जो है आपका, याद रखेंगे, बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बलरामपुर में। ओके, इतना ध्यान में है। चलिए अब याद रखेंगे, संभाग की बात करें तो ये सरगुजा संभाग का कौन सा क्षेत्र आता है, सरगुजा संभाग का पूर्वी भाग। ठीक, जबकि हमने देखा था पूर्वी बगल का पठार सरगुजा संभाग का पश्चिमी भाग था। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को, हमने पूरा बताया था, पूरा मैथ के हिसाब से समझाया था उसको आपको, है ना। चलिए, ये हो गया सरगुजा संभाग का पूर्वी भाग है। अब इस क्षेत्र में हमने बताया था आपको कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे मुख्य था इसमें दक्कन ट्रैप। ठीक है, और दूसरा आपका आर्कियन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा सेल समूह है आपका, आर्कियन। तो आर्कियन यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से दक्कन। और दक्कन ट्रैप मिलेगा तो आपको कौन से यहाँ पे खनिज पाया जाएगा, तो हमने बताया था दक्कन में आपका बक्साइट। ठीक, बक्साइट मिलेगा आपको यहाँ। ठीक है, बक्साइट मिलेगा। बक्साइट से कुछ याद आ रहा है आपका क्या, कि जमीर पाठ, जारंग पाठ। देखिए बक्साइट का जो मैदान है, प्रश्न करता है कि बक्साइट का मैदान किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे जमीर पाठ को। ठीक, और बोलते हैं बक्साइट का सर्वाधिक भंडारण, ये जो है आपका याद रखेंगे जारंग पाठ में है। ठीक है, दोनों ही बलरामपुर जिले में स्थित हैं। ठीक, क्लियर है ये दोस्तों। बॉक्साइट होगा दक्कन ट्रैप सेल समूह में, और बॉक्साइट मुख्य रूप से पाया जाएगा आपको कहाँ, बॉक्साइट के मैदान कहा जाता है जमीर पाठ, और सर्वाधिक भंडार है आपका जारंग पाठ। क्लियर है। यहाँ पे पाए जाने वाली मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी जो है यहाँ की वो है आपका, याद रखेंगे, एक तो हो गए लाल पीली मिट्टी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में जो विस्तृत मिट्टी है वह है आपकी लाल पीली, और दूसरा है यहाँ पे लेटेराइट। ठीक है, जिसको भाटा के नाम से भी जाना जाता है। अनउपजाऊ मिट्टी है और बागवानी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है मिट्टी। निच्छालन पद्धति से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जो औसत वर्षा है, पूछता है आजकल एग्ज़ाम में, औसत वर्षा यहाँ कितना होता है, तो औसत वर्षा को ध्यान रखेंगे। यहाँ 140 से लेकर के 150 मीटर, ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, 140 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होता है। ठीक, सबसे ऊंची चोटी हमने बता दिया आपको, गौरलाटा 1225 है। ठीक, इसका ढाल किस तरफ है, ढाल जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश का ढाल याद रखेंगे हमेशा उत्तर एवं दक्षिण पूर्व क्षेत्र। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण पूर्व क्षेत्र में इसका ढाल है। ठीक है, इस प्रकार से ये स्थित है, आप देख चुके हैं, है ना। इसलिए उत्तर से आपका दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। नेक्स्ट है, किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है ये। ठीक है, किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो याद रखेंगे गंगा नदी एवं महानदी। ठीक है, गंगा नदी एवं महानदी, क्योंकि इस क्षेत्र से आपकी जो नदियाँ निकलती हैं वो गंगा नदी में भी जाके मिलती हैं कुछ, और कुछ आके महानदी में भी मिलती हैं। इसलिए जो अपवाह तंत्र है इस क्षेत्र का, याद रखेंगे वो गंगा और महानदी दोनों हैं। प्रमुख नदियाँ अगर प्रश्न करता है इसकी, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं,
तो याद रखेंगे ईब नदी, ठीक है, शंख नदी हो गया आपका, और कन्हार नदी हो गया, ठीक है। ईब नदी, कुरजा की पहाड़ी, बखोना चोटी, सब हमने बता चुका है लास्ट वीडियो में आपका। यहाँ पे एकदम संक्षिप्त विवरण चल रहा है, मोटा मोटा आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है। खनिज की बात करें तो खनिज मैंने आपको बताया अभी एक बॉक्साइट मिलता है, ठीक। बॉक्साइट के साथ साथ याद रखेंगे कोयला भी मिलेगा आपको इस क्षेत्र में, क्योंकि इसके जस्ट बगल में आपका क्या है, पूर्वी बगल का पठार है जहाँ पे पूरा कोयला का भंडारण है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सोना भी देखने को मिलेगा ईब नदी में, कि ईब नदी के जो आपका नदी है ईब नदी, उसके जो आपका नदियों में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं सोने के, याद रखेंगे। कौन सी नदी? ईब नदी, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट है, जो जंगल है, याद रखेंगे अधिक क्षेत्र है, अधिक जंगल वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कि हाथी, जो हाथी होता है बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत अधिक इनका क्या है, विचरण है इधर, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ की फसल यहाँ पर होते हैं, बागवानी फसल देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे बागवानी फसल, जिसमें आपका चाय हो गया, लीची हो गया, ठीक। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आलू, धान इत्यादि, ठीक। यहाँ का जो सामाजिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग, ठीक है, वह कैसा है, तो जनजाति बहुल क्षेत्र है ये, ठीक है, जनजाति बहुल क्षेत्र। अब देखिए जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे कौन रहेगा, जनजाति लोग ही निवासरत हैं, ठीक है, शहरी लोग जाके नहीं रहते हैं। यहाँ की जब जनजाति की बात हो रही तो जनजाति कौन कौन सी पाई जाएगी, ठीक। जनजाति को याद रखना है, मेन है उराव, पूरा जसपुर में आप लोगों को उराव देखने को मिलेंगे, कमर देखने को मिलेंगे, ठीक है। गोंड जनजाति तो पूरे छत्तीसगढ़ में है ना। कोरवा हो गया, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा हो गया, नगेशिया हो गया आपका, और बिरहोर जनजाति भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक। ये प्रमुख जनजातियाँ हैं जो इस क्षेत्र में निवासरत हैं। इतना आपको मोटा मोटा ध्यान रखना चाहिए जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में, ठीक। इसके साथ याद रखना है आपको बलरामपुर जिला, जो बलरामपुर जिला है, ठीक है, बलरामपुर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, 11 की जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बलरामपुर जो जिला है वो प्रदेश का सबसे कम नगरीय जनसंख्या अनुपात वाला जिला है, ठीक है, अनुपात वाला जिला था। वर्तमान में अभी कौन सा जिला है इसका आंकड़ा सरकार ने जनगणना में आपका घोषणा नहीं किया है, ठीक। इसके बाद एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पिछले क्लास में बताया हूँ कि जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ये किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर का पठार। सब मैं आपको मैप में दिखाया हूँ कहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, कहाँ पे है आपका विंध्याचल पर्वत, कहाँ है सतपुड़ा पर्वत, कहाँ है आपका पूर्वी बंगाल का पठार। सभी क्षेत्रों को मैंने अच्छे से आपको मैप में समझाया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि वो बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। एक एक चीज़ हम लोग उसमें समझ के पढ़ें कि बिलासपुर का मैदान कहाँ पर है, बस्तर का मैदान कहाँ है, बस्तर का पठार किस क्षेत्र को बोलते हैं, बस्तर का इंद्रावती बेसिन कहाँ पर है, कोटरी बेसिन कहाँ पर है, ठीक है, हसदेव मान घाटी क्षेत्र कहाँ पर है, चंवरढाल की पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक। सब चीज़ देखें, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा, है ना। और जब भी आप पढ़ें तो एक पेन कॉपी लेके बैठें, ताकि आप लोग अपना खुद एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर भी होते रहेगा, ठीक है। यदि कोई भी समस्या आती है आपको तो कमेंट में प्लीज़ जाके मैसेज कर सकते हैं हमें कि सर हमें यहाँ पर डाउट है या फिर हमें समझ में नहीं आया है, तो हम उसका निराकरण अगले वीडियो में आपको बता देंगे। पर जब भी आप बताएं तो प्लीज़ टाइमिंग डाल करके बताएं कि मुझे इस टाइम से समझ में नहीं आया, ठीक है।
चलिए, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है आपका छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, यहाँ पर हिस्सा है, पठार का हिस्सा है, याद रखेंगे। ठीक, क्षेत्रफल कितना बताया था मैं आपको? क्षेत्रफल इसका 6208 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखेंगे, पूछता है परीक्षा में। प्रतिशत में देखा जाए तो राज्य के कुल क्षेत्र के प्रतिशत का कितना प्रतिशत है यहाँ पर? तो 4.59% है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे छोटा ये प्राकृतिक प्रदेश जो है आपका, सबसे छोटा प्राकृतिक है, सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, लेकिन जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है। ठीक, पाठ प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, और सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है तो आपको याद रखेंगे कौन सा? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। ठीक है, मतलब भौगोलिक विभाजन क्या है, प्राकृतिक विभाजन क्या है, उसमें सबसे छोटा विभाजन इसी क्षेत्र का ही है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। ठीक, और याद रखेंगे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती कहाँ से? बलरामपुर जिले से। सब मैंने मैप में बता दिया है, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है। ये एक संक्षिप्त विवरण है ताकि आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, ईब नदी हो गया, शंख नदी हो गया, आपका कन्हार नदी हो गया, यहाँ से बहती है, मान नदी यहाँ से आपका प्रभावित होती है इस क्षेत्र से। ठीक है, मेन पार्ट से निकलता है सब। ये हो गया आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, इतना आपको याद रखना है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलिए, सेकंड है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, देखिए इसकी प्रमुख बातें ही हम लोग बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्र है पूर्वी बघेलखंड का पठार का, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। किधर है? तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम राज्य के उत्तर पश्चिम में इस पूर्वी बघेलखंड का पठार का विस्तार है। ठीक, दूसरा बात हो गया इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 21,863 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। परसेंटेज में बात करें तो कितना है आपका? 16.16%। ठीक, किस संभाग के अंतर्गत आता है ये आपका? तो याद रखेंगे सरगुजा संभाग का पश्चिमी भाग, सरगुजा संभाग का पश्चिमी भाग। ठीक है, क्लियर है? कौन सा सेल समूह पाया जाएगा? तो मैं बताया था आपको यहाँ पे गोंडवाना, और गोंडवाना में क्या बताया आपका? कोयला। गोंडवाना के साथ साथ आप हर जगह आर्कियन को भी ले करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन सेल समूह का है, और सबसे प्राचीन जो सेल समूह है आपका आर्कियन सेल समूह है। अब गोंडवाना है मतलब कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? कोयला मिलेगा। ठीक, कौन सा खनिज मिलेगा यहाँ पर? आपका कोयला मिलेगा मुख्य रूप से। मिट्टी यहाँ पे देखें, लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी, विशेष ध्यान रखेंगे। लाल पीली मिट्टी हो गया आपका। यहाँ का औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा कितना है? तो याद रखेंगे यहाँ पर 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। ठीक, 125 से 150 सेंटीमीटर तक। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका याद रखेंगे देवगढ़ है। देवगढ़ 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। देवगढ़ जो है आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका चांग बहार देवगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कोरिया जिले में स्थित है ये। यहीं से आपका देवगढ़ की पहाड़ी के पास सोनहट से आपका हसदेव नदी का उद्गम होता है, जो कि महानदी के सहायक नदी है। हसदेव नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र आपका 176 किलोमीटर है। ठीक, नदी अपवाह तंत्र इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, जिसमें हम लोग पूरा सरगुजा संभाग, महानदी बेसिन, इंद्रावती बेसिन सभी को अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों को हमारे इस वीडियो की ज़रूरत है जो कोचिंग नहीं जा पा रहे तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि वो निःशुल्क शिक्षा का प्राप्त ले सकें, निःशुल्क कोचिंग की तैयारी कर सकें। ठीक है, देवगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गई दोस्तों, है ना। इसका ढाल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ढाल।
देखिए अभी जसपुर सामरी पाट प्रदेश का देखे तो हम लोग दक्षिण और पूर्व की ओर था। यहाँ पर ढाल देख रहे हैं हम लोग कहाँ हैं, तो याद रखें कि उत्तर की ओर है। और उत्तर की ओर ढाल होने के कारण इस क्षेत्र की जितनी भी प्रमुख नदी हैं वह सब उत्तर की ओर बहती हैं। अपवाद है हसदेव नदी। हसदेव नदी जो है आपका दक्षिण की ओर बहती है मात्र इस क्षेत्र से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो ढाल है, इसका पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल, वो आपका कहाँ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, कौन सा आपका अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखेंगे गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, मुख्य रूप से सोन गंगा अपवाह तंत्र। आपको बताया था मैं वीडियो में, लास्ट वीडियो में, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, अवनकंटक से होता है ना। चलिए, ये हो गया सोन गंगा अपवाह तंत्र वाला क्षेत्र हो गया। नदियों को भी देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे प्रमुख हैं। तो एक तो हो गया आपका महान, हो गई महान नदी। ठीक, रिहंद नदी हो गया जो कि आपका सरगुजा के मातीरंगा की चोटी से निकल रही है, सूरजपुर में जाती हैं और उधर से ऊपर निकल जाती है, आपका कहाँ, गंगा नदी में मिल जाती है। रिहंद नदी हो गया। कन्हार नदी हो गया, बलरामपुर से निकलती है ना, और जसपुर से निकलती कन्हार नदी बलरामपुर ज़िले में बहते हुए आपको गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। रिहंद नदी हो गया, कन्हार नदी हो गया। हसदेव नदी मैंने बताया कि महानदी की सहायक नदी एकमात्र ये अपवाद है उस क्षेत्र की जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बाकी सभी नदी ऊपर की ओर जा रही हैं क्योंकि इसका ढाल ऊपर की ओर है। ठीक, और कौन सी नदी आपके, गोपद हो गई, बनास नदी हो गया, कौन सा, गोपद हो गया, बानस नदी हो गया, बनास नदी इत्यादि। ठीक, ये यहाँ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ होंगी। खनिज में हमने देख लिया कि कोयला मिलता है। वन क्षेत्र याद रखेंगे, वन क्षेत्र बहुत अधिक है यहाँ पर, और यहीं पर याद रखना क्या है आपका, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, पूर्व में इसका नाम क्या था आपका, संजय गांधी नेशनल पार्क, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। याद रखेंगे इसका पुराना नाम क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ओल्ड नेम याद रखेंगे इसका, सब पढ़ेंगे वन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओल्ड नेम क्या था इसका, याद रखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे इस गुरु घासीदास नेशनल पार्क का कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 1441 स्क्वायर किलोमीटर में ये विस्तृत है। याद रखेंगे कितना, 1441, 1441 स्क्वायर किलोमीटर में। और इसको घोषित कब किया गया था, तो 1981 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 1981 में इसकी घोषणा की गई थी। और जबकि नाम परिवर्तन कब हुआ था, इसका नाम परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, जो गुरु घासीदास नाम परिवर्तन किया गया वो आपका हुआ था 7 अगस्त 2021। 7 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तन हुआ था गुरु घासीदास। ठीक है, 7 अगस्त 2021 को। जबकि बना कब था, याद रखेंगे 1981 में। ठीक है दोस्तों, 1981 में। इसके साथ साथ आपका सूरजपुर और बलरामपुर जिले, यहाँ पर आपका सिमरसोत और तमोर पिंगला 2 अभयारण्य भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका सिमरसोत, ठीक, जो कि आपका कहाँ है, बलरामपुर ज़िले में स्थित है। और एक है तमोर पिंगला। तमोर पिंगला जो है आपका सूरजपुर ज़िले में स्थित है। और ये क्या है, दोनों वन अभ्यारण्य है। ठीक, सेंचुरी बोलते हैं इंग्लिश में, फॉरेस्ट सेंचुरी। ठीक, अभ्यारण्य में और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, सब हम देखेंगे वन वाले सेक्शन में जब पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए इस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा आता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार क्षेत्र में सिमरसोत अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर में, और तमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, तमोर पिंगला को याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तमोर पिंगला ही है। ठीक है, चलिए अब क्षेत्र हो गया। यहाँ पर फसल देख लेते हैं। ठीक है, फसल जो याद रखेंगे मोटे अनाज मिलेंगे। ठीक, मोटे अनाज हो गया, आलू हो गया, इस तरफ क्षेत्र में आलू बहुत मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका धान हो गया, आदि फसल यहाँ पे ली जाती है। ठीक, ये भी क्षेत्र जो है आपका जनजाति बहुल क्षेत्र है। ठीक है, जनजाति बहुल्य क्षेत्र, क्लियर है।
कौन कौन सी जनजाति मिलती है, तो याद रखेंगे जो जनजाति मिलती है, जनजाति को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जनजाति हो गया, इतिहास हो गया, लोक कला संस्कृति, भूगोल, यही तो मेन है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आपका प्रशासन देखेंगे और पंचायती राज और नगरीय निकाय, फिर खत्म आपका छत्तीसगढ़, है ना। तो अभी भूगोल चल रहा है, भूगोल के बाद संभवतः हम लोग जनजाति या इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जनजाति का जो क्षेत्र है या जनजाति बहुल क्षेत्र है, हमने देखा जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा उराव जनजाति, कोल जनजाति, कोल जनजाति लोग कोयला का निकालने का काम करते हैं। और आपका दूसरा हो गया कोरबा जनजाति, ठीक। ये वाला जो क्षेत्र में मुख्य रूप से ये जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। उराव हो गया, कोल हो गया, कोरबा, कोरबा लिख दिया मैंने, कोरबा है ये, ठीक है, कोरबा जनजाति हो गया। और आपका यहाँ पर कंवर जनजाति भी देखने को मिलता है, ठीक। ये हो गया आपका क्षेत्र, क्या आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार का। बाकी हमने पूरा डिटेलिंग किया था आपका जब हम लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़े थे कि यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ी है, कि चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत स्थित है यहाँ पर। कहाँ पर है आप उस मैप में देखिएगा, ठीक है, उस वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर है। कैमूर पर्वत हो गया, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी कहाँ है, साथ ही साथ आपका लीलावनी की पहाड़ी, ठीक है। ये सब चीज़ों को मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट कहने का मतलब है जिसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसके साथ साथ छुरी उदयपुर की पहाड़ी भी आ जाता है, ठीक, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी, जबकि सीता लेखनी की गुफा कहाँ बताया था, सब मैं बताया हूँ आपको। सीता लेखनी की जो गुफा है आपका, वो आपका कोरिया जिले में है, जबकि सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में है, ठीक। सीता लेखनी गुफा हो गया, सीता बेंगरा, ठीक है, सब पढ़े हम लोग। सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारी गुफा, ठीक, सीतामढ़ी हर चौका, ठीक है, सब पढ़ेंगे, कोरिया जिले में स्थित है ना। सीता माता जी यहाँ पे खाना बनाया करती थी, ठीक है। सीतामढ़ी हर चौका हो गया, सीता बेंगरा की गुफा हो गया, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये सब हम लोग वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र बताया था सीता बेंगरा की गुफा, ये कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में है, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी को मैंने क्या बताया था, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए पुराना वीडियो जरूर से देखिए। जो लेक्चर 1 से डला है उसको पढ़ते चलिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आराम से पढ़ते चलिए और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे इजीली हमारे साथ साथ, है ना। चलिए, ये हो गया, आपको याद रखेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब दंडकारण्य का पठार है। कौन सा, दंडकारण्य पठार, ठीक। दंडकारण्य का पठार क्षेत्रफल की बात किया जाए तो कितना था, 39060 स्क्वायर किलोमीटर। यदि मैं बात करूं प्रतिशत में तो याद रखेंगे इसका जो कुल क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 28.91% में, ठीक। क्षेत्र किस तरफ है तो याद रखेंगे दक्षिण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र हो गया। संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग आएगा, मुख्य रूप से इसमें बस्तर संभाग आएगा, ठीक है, बस्तर संभाग, ओके। कौन सा सेल समूह है यहाँ पर, तो आर्कियन, यहाँ पर देखने को मिलेगा आर्कियन, और दूसरा आपका धारवाड़। साथ ही साथ कोंडागांव वाले क्षेत्र में आपका चूना पत्थर भी पाया जाता है, तो आंशिक रूप से आपका कडप्पा शैल भी यहाँ पे मिलता है, ठीक। पर याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है धारवाड़, ठीक है। दक्षिण जो आपका छत्तीसगढ़ है पूरा धात्विक जो आपका खनिज है उसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है। जितना भी मेटेलिक एलिमेंट्स मिलते हैं यहीं आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में मिलता है, जिसमें लोहा हो गया, टीन हो गया, है ना। मतलब छत्तीसगढ़ में यदि पूछा जाए, प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ में खनिज की भूमि क्या है, तो याद रखना है कि दक्षिण दंडकारण्य का पठार या बस्तर संभाग, ठीक है। जहाँ पे आपको हीरा मिलेगा, अबरक मिलेगा, लोहा मिलेगा, टीना मिलेगा, कोरंडम मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, इत्यादि आपका मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको मिट्टी किस प्रकार का है, तो याद रखेंगे लाल बलुआ मिट्टी बता चुका हूँ मैं आपको, मिट्टी पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा
पूरा डिटेल में पढ़ा है मिट्टी, भारत का मिट्टी भी उसमें समझाया मैं साथ साथ, और छत्तीसगढ़ का मिट्टी को भी अच्छे से समझाया। ठीक, लाल बलुआ हो गया, लाल दोमट मिट्टी मिलेगा। ठीक, लाल बलुआ हो गया, दोमट मिट्टी हो गया इत्यादि। खनिज ये सॉरी फसल क्या मिलेगा यहाँ पर, तो याद रखेंगे मोटे अनाज का क्षेत्र। मोटे अनाज मिलेगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक। मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका क्या हो जाता है मिलेट्स में, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, कोदो कुटकी, ठीक, ये सब यहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसके अलावा आपके और फसल मिलते हैं, जैसे धान हो गया, दाल हो गया, ये सब भी उगाया जाता है। लेकिन मोटे अनाज के लिए आपका लाल बलुआ मिट्टी बहुत फेमस है। यहाँ की जो औसत वर्षा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। औसत वर्षा कितना है, तो 150 से लेकर के 160 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 से 160 सेंटीमीटर यहाँ का औसत वर्षा है। ठीक है, ये औसत वर्षा है यहाँ का। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बताया था कौन सा है, नंदीराज, जो कि आपका 12-10 मीटर इसकी कुल ऊंचाई थी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, ये जो है आपका बेलाडीला की पहाड़ी में पाया जाता है, जो कि दंतेवाड़ा जिले में है। बेलाडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा जिला में क्या है, एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, जहाँ पे माता जी का दंत गिरा था। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को कि दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला के पहाड़ी में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी और दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, जो कि 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका ढाल याद रखेंगे, ढाल जो है आपका दक्षिण पश्चिम की ओर है, याद रखेंगे ढाल जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैप देखिएगा आप छत्तीसगढ़ का, है ना, या लास्ट वीडियो भी देखिए आप, उसमें पूरा बताया गया, दंडकारण्य का भी पठार को अच्छे से पढ़ाया गया है। ये हो गया। कौन सा बेसिन के क्षेत्र में आता है, याद रखेंगे बेसिन, तो आपको याद रखेंगे एक तो गोदावरी बेसिन, इंद्रावती बेसिन, ठीक है, इंद्रावती बेसिन, गोदावरी बेसिन हो गया, इंद्रावती बेसिन, गोदावरी सबरी बेसिन, ये क्षेत्र आपका इसमें आता है। ठीक, इसके बाद बेसिन देख ली, यदि बेसिन, तो हम लोग देख लेते हैं अभी कौन सा नदी, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इंद्रावती, ठीक, इंद्रावती हो गया, सबरी नदी हो गया, कोरापुट उड़ीसा, कालाहंडी उड़ीसा, है ना। उसके बाद आपको याद रखना है डंकनी शंकनी हो गया, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला जो है डंकनी शंकनी नदी के आपके संगम पर है। और जो आपका शंखनी नदी है सबसे आपका दूषित नदी है छत्तीसगढ़ की, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हो गया नारंगी हो गया, इंद्रावती की सहायक नदी, गुडरा हो गया, डबरा हो गया, ठीक है, तालपेरू हो गया, नंदीराज हो गया, ये सब क्या है यहाँ की प्रमुख प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, नदियाँ हो गया। अब खनिज को देख लेते हैं। खनिज में आपको बताया हूँ कौन कौन सा खनिज, धात्विक खनिज बोला जाए तो कौन सा, लोहा हो गया, टीन हो गया। छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 100% टीन का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, याद रखेंगे। ठीक है, लोहा हो गया, टीन हो गया, हीरा को याद रखेंगे आप, कोरंडम को याद रखेंगे। ठीक है, हीरा के बाद सेकंड जो आपका सॉलिड एकदम जो कठोर है वो आपका कोरंडम ही है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बॉक्साइट यहाँ पे मिलेगा, मैं बता दिया हूँ। और आपका क्या मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा। ठीक है, इतना को ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है खनिज के दृष्टि से। खनिज नहीं, खनिजा नहीं, एक खनिज है। ठीक है, खनिज है। चलिए, खनिज के बाद देख लेते हैं जनजाति जो था आपका। ठीक है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो जनजाति कौन कौन से पाई जाती है। अच्छा, याद रखेंगे यहाँ का फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा सघन है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि उनको छुपने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ जो आपके जो नक्सली लोग हैं, जो वहीं के आपका आदिवासी लोग ही रहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में आके लोग हस्तक्षेप करें, वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दें, वहाँ का विकास करें। वो चाहते हैं कि जैसे वो रहते हैं वैसे ही वो जीना चाहते हैं, ज़्यादा परिवर्तन नहीं चाहते अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में। इसलिए उन लोग ज़्यादा विकास नहीं चाहते अपने क्षेत्र में, ना ही किसी इंडस्ट्री को स्थापित होने देते हैं, ना ही रोड बनने देना चाहते हैं। जैसा है वैसे ही उन लोग मुख्य रूप से जीना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ आधुनिकरण हुआ वहाँ विनाश शुरू। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजाति कौन कौन सी है आपका, एक तो हो गया हल्बा, गौड़ी या
गोंड जनजाति हो गया, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, है ना, ये सब हो गया। परजा हो गया, भतरा हो गया। ठीक, विभिन्न जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। अन्य यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हो गया आपका? एक अबुझमाड़ हो गया। ठीक, अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ था? इसका विस्तार मैं बताया था आपको, नारायणपुर जिले में। ठीक, नारायणपुर जिला। इसका ऊंचाई कितना बताया था मैं आपको? 1076 मीटर। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बताया था अलबका की पहाड़ी, अलबामा हिल्स। ठीक है, बेलाडीला की पहाड़ी, प्रमुख क्षेत्र क्या क्या बताया था आपको? तेलिन घाटी, तेलिन माता का मंदिर, है ना, 12 मोड़ को याद रखेंगे। तेलिन घाटी हो गया, दरबा घाटी हो गया, विंता घाटी हो गया, सब घाटी आपको मैं बताया था। विंता घाटी सबसे सुंदर आपका घाटी है, याद रखेंगे, बस्तर जिले में आता है ये आपका। ठीक, इतना आपको याद रखना है दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, दंडकारण्य के पठार में। ठीक है दोस्तों, बस्तर का मैदान में आपको बताया था कि बस्तर का मैदान में बस्तर जिला नहीं आता, बस्तर के मैदान में आपका दंतेवाड़ा और बीजापुर और सुकमा जिला आता है। ठीक है, सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में आपको देख चुके हैं। चलिए, अब लास्ट जो है प्राकृतिक विभाजन वो किसका है आपका? छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है आपको, उसको महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं, महानदी बेसिन। ठीक, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, याद रखेंगे ये सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है ये। इसका एरिया कितना है तो याद रखेंगे 68064 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, प्रतिशत में बात करें तो 50.33% अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ पे जो चट्टान है, जो शैल समूह, यहाँ कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो आर्किन को तो रखना ही है सब जगह, मैं आपको बोला हूँ। और आर्किन के साथ आपको क्या रखना है यहाँ पे? कडप्पा। कडप्पा शैल समूह मतलब आपको खनिज क्या मिलेगा? चूना पत्थर, इंपॉर्टेंट याद रखना, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, संगमरमर हो गया आपका, और डोलोमाइट। ठीक, ये सब खनिज इस क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कैसी मिट्टी है तो याद रखेंगे लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली, जो कि धान की फसल या धान की पैदावार के लिए सबसे प्रमुख है। तो फसल आपको यहाँ पे याद रखना है धान। ठीक है, धान हो गया आपका, ठीक, चना हो गया, गन्ना हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका लाल पीली के साथ साथ याद रखेंगे काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार है, रेगुर है, भर्री है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग मिट्टी वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी को डिस्क्राइब किया गया। तो ये हो गया आपका धान हो गया, चना हो गया, गन्ना हो गया। चना जो है आपका, गन्ना है, ये सब काली मिट्टी में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक है, याद रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैदानी भाग है और यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, है ना। कौन कौन सा हो गया? लोहा का आपका प्लांट है, बिजली का उत्पादन प्लांट है, कोयला का संयंत्र लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, कंक्रीट फैक्ट्रीज़ हैं, इत्यादि हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, एक तो जनरल मतलब सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादा मिलेंगे, ओबीसी वर्ग के लोग मिलेंगे, और तीसरा मिलेंगे आपको एससी वर्ग के लोग, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। ठीक, मतलब ट्राइबल्स लोग जो होते हैं, जनजाति लोग, यहाँ पे कम पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैदानी भाग है ये पूरा। ठीक, फिर भी यहाँ की जनजाति को याद रखना है कि कौन कौन सी जनजाति अगर मिलती है तो गोंड हो गई, कमार हो गए, बिंजवार जनजाति हो गए, वीर नारायण सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बिंजवार, कमर हो गया। ठीक है, सैन्य का कार्य करते हैं। कौन सी जनजाति है आपका? कंवर जनजाति। हलवा हो गया, पोहा बनाते हैं इन लोग।
भद्रा हो गया, ठीक है, सेवा कार्य करते हैं लोग, ठीक। ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जनजाति वाले सेक्शन में, पर ध्यान रखना है कि क्षेत्र के अनुसार कौन कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में आती है, ठीक है। ये आपका क्षेत्र हो गया। यहाँ के आप देखते हैं ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ बेसिन अर्थात छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन का सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, याद रखेंगे बदरगढ़, जो कि आपका कहाँ है, कवर्धा जिले में स्थित है, ठीक। ये जो है आपका चिल्फी घाटी क्षेत्र में है, और याद ही रखेंगे यहाँ पर ये जो है मेकल पर्वत श्रेणी का हिस्से में आती है, ठीक। मेकल पर्वत श्रेणी याद रखेंगे, ये जो बदरगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा ही है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा। और बदरगढ़ की ऊंचाई कितना है तो 1176 याद रखेंगे, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ये श्रृंखला है बदरगढ़ की चोटी, ठीक है। मेकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, महानदी बेसिन का सबसे ऊंची चोटी यही है। अब इसका ढाल देखिए, महानदी बेसिन का जो ढाल है वह पूर्व की ओर है, पूर्व की दिशा की ओर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दंडकारण्य का पठार जो था इसमें मैं आपको बताना भूल गया, दक्षिण दिशा की ओर है इसका ढाल, यहाँ पर बना लेते हैं। ढाल जो है आपका दंडकारण्य का वो दक्षिण की ओर है, ठीक, ठीक है। दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र ऐसे करके आप याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की ओर है, ठीक। जबकि महानदी बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है पूर्णतः, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पाया जाने वाली मिट्टी है आपका हो गया मटासी है, मैं आपको बता दूँ लाल पीली मिट्टी हो गई, अच्छा मैं आपको बता चुका हूँ मटासी लाल पीली मिट्टी है, मटासी मिट्टी को ही लाल पीली मिट्टी कहते हैं, और काली मिट्टी को कन्हार रेगुर, ठीक। ये हो गया आपका कौन से संभाग में है ये तो याद रखेंगे, एक तो रायपुर संभाग में आता है महानदी बेसिन, बिलासपुर संभाग में स्थित है, और तीसरा आपका क्या है दुर्ग संभाग में, मुख्य रूप से ये 3 संभाग में आता है ये क्षेत्र, ठीक। इतना को आपको याद रखना है। चूना पत्थर मिलता है यहाँ पर, डोलोमाइट मिलता है, हीरा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, लेकिन वो निम्न मात्रा में मिलता है। सोना भी हो गया, ठीक है, और हीरा भी पाया जाता है, ठीक। कुछ कुछ नदियों के कड़ में आपका सोना पाया जाता है, याद रखेंगे। जबकि आपका गरियाबंद जिले के आपका गरियाबंद जिले में आपका हीरा मिलता है, और गरियाबंद जिले में याद रखेंगे पाइली खंड में आपको क्या पाया जाता है, एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है, जो कि रत्नों का अभिशाप के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्यों कहा जाता है खनिज वाले वीडियो में हम उसको देखेंगे, ठीक। इतना चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या चीज़ों को, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, और आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। ये आपका हो गया शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल डिवीज़न ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका शॉर्ट हो गया। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषताएं एक नज़र में हमने देखा, क्या क्या देखा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, तीसरा हमने देखा आपका दंडकारण्य का पठार, और चौथा हमने देखा अभी छत्तीसगढ़ का मैदान। इसका डिटेल वीडियो आप सभी जा कर के देख सकते हैं, पिछला वीडियो जो डला हुआ है इसमें पूरा प्राकृतिक प्रदेश को बताया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके बनाया गया है। अलग से इसमें स्पेसिफाई किया गया है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य का पठार। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अफवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र, ठीक है, जिसमें हम समस्त जो छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियां हैं उसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ, मैप आधारित, ठीक है। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ के साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।